अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल अपनी मौजूदा शक्ल में समाजी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा क्योंकि उसे मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है। सदर जमहूरिया के खिताब पर तशक्कुर की तहरीक में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है और इसका निफाज इस मुल्क को 1980 और 1990 की दहाई के ओआइल में ले जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं हुकूमत को खबरदार और वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप मौजूदा शक्ल में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो ये आर्टिकल 25 से 26 और 14 की खिलाफ वर्जी होगी। इससे इस मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी कोई वक्फ जायदाद नहीं छोड़ेगी। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि आप हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस बिल के जरिए मुल्क को 80 और 90 की दहाई के ओआइल में वापस ले जाना चाहते हैं। काबिल फख्र हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद और दरगाह की 1 इंच जमीन लेने की इजाजत नहीं दूंगा। ये हमारी जायदाद है, किसी ने हमें नहीं दी। आप इस जायदाद को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे लिए वक्फ एक इबादत है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उद्योत कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ आइंदा कानूनसाज कौंसिल, MLC, पंचायत, MPTC, इंतखाबी इंतजाम और दीगर मसाइल पर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने 482 ग्राम पंचायतों, 4110 वार्ड वाइज वोटर लिस्टों में तरामीम के एतराजात, ग्राम पंचायत वार्ड पोलिंग बुथ्स के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला किया और तजावीज वो आरा ली। उन्होंने कहा कि जिले में दूसरी वोटर लिस्ट में तरमीम के सिलसिले में मंडल सतह पर मीटिंग मुनाकिद की जा रही है और इस तरह की तफसीलात जमा की जाएंगी। उन्होंने जिले में 193 MPTCs के मुकामात की तफसीलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अजला में सरकारी ज़ाब्तों और इंतखाबी अहकामात के मुताबिक प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इसमें एडिशनल रेवेन्यू के वीरा ब्रह्मचारी, ZP के CEO पुरुषोत्तम, जिले पंचायत ऑफिसर हरिप्रसाद, सियासी जमातों के नुमाइंदों, CPI के गृत कुमार यशापल्ली, नवीन कांग्रेस पार्टी के सुरेश नायडू, भारत राष्ट्र समिति से मरेनी वेंकन्ना, कलेक्ट्रेट सुप्रिंटेंडेंट मदन मोहन और दीगर ने शिरकत की। AITUC जिले सेक्रेटरी देवेंद्र ने मरकजी बजट में रियासत को फंड्स मुख्तस न करने की मजम्मत की है। मरकजी मजदूर और किसान यूनियनों के कायदीन ने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के CPI पार्टी दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए AITUC जिले सेक्रेटरी देवेंद्र ने इल्जाम लगाया कि मुकामी BJP रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली मरकजी बजट में जिले की तरक्की के लिए फंड्स हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस माह की 5 तारीख को मरकजी बजट के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा। उन्होंने कारकुनों, किसानों और दानिश्वरों पर जोर दिया कि कसर तादाद में शिरकत करते हुए इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाए। उन्होंने 4 लेबर कोड और किसान मुखालिफ कवानीन को मनसूख करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर वेंकट नारायण, जगन सिंह स्वामी, चलुका देवी दास और लोकारी पोशेट्टी के अलावा दीगर मौजूद थे। సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ రీఓపెన్ అయితే దాదాపుగా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 5 నుంచి 10,000 ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ 100 సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి ముడిసరుకు ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని మీద చిన్న చూపు చూడడం. అలాగే ఈ టెక్స్టైల్ పార్క్ ఆదిలాబాద్ దేశంలోనే నాణ్యతమైన తెల్ల బంగారం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వండుతుంది. ఆ తెల్ల బంగారంకు సంబంధించి ఒక టెక్స్టైల్ పార్కు ఏర్పాటు చేస్తే ఇక్కడ మంచి అభివృద్ధి జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పోరాటాలు చేసినా ఇలా 42 సంవత్సరాల తర్వాత ఆదిలాబాద్కి వచ్చిన దేశ ప్రధాని కూడా రిమోట్లో
निर्मल जिले एसपी जानकी शर्मिला आईपीएस ने भैंसा एसपी कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भैंसा शहर में मुसलसल मंदिरों में सरखे करने वाले एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त विजय शिंदे उर्फ अशोक 36 साल बलरामपुर जिले नांदेड़ महाराष्ट्र से की गई है, जो उटनूर जिले आदिलाबाद में क़याम पजीर है। भैंसा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारिक को गिरफ्तार किया, जबकि उसके हमरा उसकी बीवी पूजा शिंदे 30 साल और एक साथी पांडुरंग रामा राव रतन पारखे उर्फ बाबू 48 साल ने भैंसा की मुख्तलिफ मंदिरों जिनमें नरसिम्हा स्वामी मंदिर, हनुमान मंदिर, फूले नगर, संतोषी माता मंदिर, निर्मल रोड, हिमावेंस शॉप और शिवाजी नगर और बालाजी मंदिर, कैलाश फैक्ट्री में सरखे की वारदातों को अंजाम दिया। सारिक के कब्जे से तमाम सरखा शुदा अशिया जब्त की गई और 2 सारकीन की तलाश जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार, आईपीएस टाउन सीआई गोपीनाथ और टाउन एसआई से श्रीनिवास मोहम्मद गौस के अलावा दीगर पुलिस अमला भी मौजूद था। ఇతనే ఈ దొంగతనాలన్నీ చేశాడనేసి మన దర్యాప్తులో తెలిసింది. ఇది చాలా చక్కగా చేశారు. లాస్ట్ 10 డేస్ నుంచి వీళ్ళు ఈ దర్యాప్తు మొత్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఫైనల్గా మనకి ఒక్క దగ్గర అంటే ఈ ప్రతి టెంపుల్ దగ్గర మనం ఏం చెప్తున్నాము, సీసీ కెమెరాస్ కంపల్సరీ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాము. ఈ దొంగతనాలు జరిగిన 4 టెంపుల్స్లోనూ ఒక టెంపుల్లో మనకి సీసీ కెమెరా ఉంది కాబట్టి ఇది కొంచెం డిటెక్షన్ మనకి ఈజీ అయింది. సో ఈ సీసీ కెమెరాలో ఇతను ఈ విజయ్ तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में मुनक़दा एक ख़ुसूसी तक़रीब में यौम जमहूरिया परेड दस्ते 2025 के अफसरान और कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में तेलंगाना की नुमाइंदगी की। नौजवान ज़हनों की तश्कील में नेशनल कैडेट कवर्ड एनसीसी के किरदार की तारीफ करते हुए गवर्नर ने नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, क़यादत और समाजी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने में इसके ताउन की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनसीसी के तरबियती कैंप कैडेट्स को बाज़मीर और जिम्मेदार शहरी बनने के लिए जरूरी खसूसियात से आरास्ता करते हैं। कैडेट से खिताब करते हुए गवर्नर ने क़यादत, हिम्मत, खुद एतमादी और नज़्म ज़ब्त को फ़रोग़ देने में एनसीसी की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो एनसीसी में तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत की हौसला अफजाई करें। जगतियाल जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। गोलापल्ली मंडल के चिल्ला गोटूर गांव में कार और बाइक के तसादुम में एसएसआई श्वेता और एक और शख्स की मौत हो गई। कार पहले बाइक और फिर दरख्त से टकरा गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब एसएसआई कार चला रहे थे और एरनकोंडा से जगतियाल जा रहे थे। उसकी लाश को जगतियाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जगतियाल पुलिस हेडक्वार्टर में सफेद फार्म ड्यूटी सर अंजाम दे रही थे। इससे पहले उसने कोरटला, वेलगातुरु, कथलापुर, मिडपल्ली में बतौर मजमून काम किया है। जगतियाल जिले से ये रिपोर्ट। खम्मम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस राजेश्वर राव ने कहा है कि टैलेंट टेस्ट तलबा के लिए मुसाबकती इम्तिहानात में अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए मुफीद है, ताकि उनमें तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाया जा सके। AISF के साबिक कौमी लीडर हेमंत राव ने फोन किया। मुकामी शहर के NSP कैंप के एक सरकारी स्कूल में क्लास 10वीं के टैलेंट टेस्ट के पर्चे की नकाब कुशाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने AISF के साबिक कौमी कायदीन हेमंत राव के साथ बाद में AISF जिले की सदारत में की गई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस राजेश्वर राव ने कहा है कि AISF मुल्क की पहली तलबा यूनियन थी और वाहिद तलबा यूनियन थी जिसने जद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया और बहुत से लोगों को दानिश्वरों के तौर पर तरबियत दी। तालीम के शोबे के मसाइल हल करके उन्होंने कहा है कि AISF काम कर रहा हर किसी को तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने के लिए AISF की काविशों को सराहना चाहिए।
आंध्र प्रदेश के तालीम और आईटी के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि अगर इंदवले तारीख रकम करना चाहते हैं तो हमें लड़ना होगा और 5 सालों में तालीमी निज़ाम में तब्दीलियों के लिए हमें सबके ताउन की जरूरत है। इंदवली में एक रिहाइश गाह पर प्राइवेट इंटर ITI पॉलिटेक्निक वोकेशनल और गैर इमदादी कॉलेजों की अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि आप सब आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे। दुनिया की आबादी तेजी से कम हो रही, अब पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर लगी हुई हैं। हुकूमत का मकसद ओम कैप के जरिए 5 सालों में 5 लाख मुलाजिमतें पैदा करना है। TDP के मरकजी दफ्तर में हुनरमंद कारकुनों को तरबियत देकर तकरीबन 150 लोगों को अमेरिका में मुलाजिमत के मौके मिले हैं। हम ओम कैप के जरिए नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजिमतें फराहम करने के लिए तरबियत फराहम करते हैं। कॉलेजों को सनतों से जोड़ने की जरूरत है। हम तालीमी निज़ाम को पाक करने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने मसाइल खुद हल करते हैं? कोई भी आजादाना तौर पर अपनी राय का इजहार कर सकता है। उन्होंने अपने मसाइल हल करने की ताकत दी है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली के लोगों से सबकी हिफाजत की बात करके वोट मांगकर इख्तिदार में लाने की अपील कर रही भारतीय जनता पार्टी BJP और आम आदमी पार्टी AAP मुकम्मल तौर पर ख्वातीन मुखालिफ है और इन दोनों जमातों के लीडरों ने ख्वातीन की तौहीन करने में कभी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की और ख्वातीन को हिरासत करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। ख्वातीन कांग्रेस सदर अलका लांबा ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आला मदन लाल खुराना के बेटे और दिल्ली के मोती नगर असेंबली हलके से BJP उम्मीदवार हरीश खुराना अपनी ही पार्टी की रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज समेत ख्वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे कर रहे। इस वीडियो में वो ख्वातीन के लिए न सिर्फ नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहे बल्कि ख्वातीन को जिनसी इस्तेहसाल से टिकट मिलने जैसे काबिल एतराज बयानात भी दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम हिदायत जारी करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों को बगैर किसी मुआवजे के इक़दामात के जंगली इलाकों को कम करने से रोका। जस्टिस BR गोई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 2023 में तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी। बेंच ने जोर दिया, हम किसी भी ऐसी चीज की इजाजत नहीं देंगे जो जंगल के इलाके में कमी लाए। अगले हुक्म तक मरकजी या किसी भी रियासत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाएगा जो ऐसी कमी का सबब बने जब तक कि मुआवजे की जमीन फराहम न की जाए। मरकज की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ईश्वरिया भाटी ने अदालत को यकीन दिलाया कि 10 दरख्वास्तों का जवाब 3 हफ्तों के अंदर दाखिल किया जाएगा और 4 मार्च को अगली समाअत से पहले स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अदालत ने रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों को मरकजी हुकूमत को जंगलाती जमीन की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी, जिसे माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत के जरिए शाया किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाट डी वेवर को बेल्जियम के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान बेल्जियम ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और आलमी मसाइल पर बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर एतमाद जाहिर किया। वेवर को एक पोस्ट में मुबारकबाद देते हुए मोदी ने लिखा, वजीर आजम बार वेवर को ओहदा संभालने पर दिली मुबारकबाद। मैं हिंदुस्तान बेल्जियम ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और आलमी मसाइल पर हमारे ताउन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। मैं आपके कामयाब दौर की ख्वाहिश करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया, जबकि चीन से भी बातचीत का अंदिया दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मैक्सिको की सदर क्लॉडिया पार्डो के दरमियान टेलीफोन राब्ता हुआ। अमेरिकी सदर ने मैक्सिको पर आए तिजारती टैरिफ 1 माह के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी इंतजामिया के मुताबिक मैक्सिको ने अमेरिका में मनशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मैक्सिको अमेरिका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमेरिकी सदर
डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि अमेरिकी इंतजामिया मैक्सिको के साथ मुआहदे करने की कोशिश करेगी। सदर क्लॉडिया के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतजर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का एक ही रोज में 2 बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके बाद जारी बयान में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप कनाडा पर 25% टैरिफ का निफाज कम से कम 30 रोज के लिए रोक रहे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।